आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ये अलजेब्रा का पार्ट है जो आपका सबसे पहला पार्ट है अलजेब्रा, जो 15% आपका पेपर में एग्जाम में कवर किया जाएगा। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ ये जो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को समझते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर फॉर्मेशंस। इसका मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम एक फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। उन बहुत सारे नंबर्स में से कुछ सीक्वेंस होते हैं और कुछ सीक्वेंस नहीं होते हैं। जो सीक्वेंस होते हैं उनमें से कुछ नंबर्स सीरीज बनते हैं और कुछ नंबर सीरीज नहीं होते। और जो सीरीज है उन सीरीज में आपकी क्लास के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, आज उसी का इंट्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर पहला जो सीरीज का टॉपिक है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो एपी और जीपी के नाम से ये टॉपिक आपकी क्लास में आएंगे। तो हम एपी और जीपी को समझेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि किस तरीके से नंबर से सीक्वेंस, सीक्वेंस से सीरीज एंड सीरीज में ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो देखिए एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहूं पहला नंबर, कुछ फॉर्मेशंस में लिख लेता हूं 1 3 4 7 12 एंड सो ऑन। और यहां पर मैं दूसरा नंबर लिख देता हूं आपके सामने फॉर्मेशन में 1 3 4 6 7 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर आपके सामने होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और अगर एग्जांपल के तौर पर मैं चौथा फॉर्मेशन देखूं 2 4 16 32 8 आ जाएगा, 8 16 एंड 32। ये मैंने अपनी तरफ से 4 बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स, 4 फॉर्मेशंस बता रहे हैं, ये नंबर फॉर्मेशंस है। अब हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा सीक्वेंस नहीं है। तो देखिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये जो फर्स्ट फॉर्मेशन है, आप देखेंगे कि पहले लिखा है 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपको 3 में अगर आप 4 क्या ऐड करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 में आपको अगर आप 4 में प्लस 3 ऐड करेंगे यानी कि 4 प्लस 3 तो क्या मिलेगा आपको 7। और 7 में अगर आप प्लस 5 ऐड करेंगे 7 प्लस 5 तो क्या मिलेगा 12। अब देखिए अगर आपने ये फॉर्मेशन देखा है तो क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नहीं बता सकते। आप यहां से 1 3 4 7 12 को रीड करके आप ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो मीन्स ये हुआ कि इस पार्टिकुलर फॉर्मेशन को हम कहेंगे नॉट सीक्वेंस, नॉट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है। और जो सीक्वेंस नहीं है वो हमारे टॉपिक में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। देख सकते हो जो सीक्वेंस नहीं है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस नहीं होते। अब इस वाले नंबर को देखते हैं। अगर मैं 1 में ऐड करता हूं 2 तो आ जाएगा आपके पास 3 में ऐड करता हूं मैं 1 तो मिलेगा मुझे 4 में ऐड करता हूं मैं यहाँ पर 2 तो मिलता है 6 और 6 में अगर मैं ऐड करता हूं 1 तो मिलेगा 7। मीन्स ये हुआ कि मैं अगला नंबर बिल्कुल बता सकता हूं। अगर मैंने देखा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या चल रहा है +2 +1 +2 +1 तो अब क्या आएगा, अब +2 आएगा। तो अगर मैं 7 में 2 ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर क्या 9। यानी कि मैं नेक्स्ट नंबर बता सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट नंबर बता सकता हूं तो इसे बोला जाएगा, इस फॉर्मेशंस को बोला जाएगा सीक्वेंस। ओके, ये सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या है भाई। इसमें है आपके पास 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5 5 + 2 7 एंड 7 + 2 9। यानी कि +2 कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 कर देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा वो है 11। यानी कि ये भी सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट वाला जो फॉर्मेशन है उसमें क्या है, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 4, इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं
तो आएगा 8, 8 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 16, और 16 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 32। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर मुझे मिलता है यहाँ पर 64, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करने से आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो मीन्स ये हुआ कि 4 एग्जाम्पल आपके पास, 4 फॉर्मेशंस जो है नंबर फॉर्मेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें से कितने सीक्वेंस है? सेकंड वाला सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस है, फोर्थ सीक्वेंस है, बाकी फर्स्ट सीक्वेंस नहीं है। अब जो सीक्वेंस होते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस है ये रहे, उसमें से 2 पार्ट हो जाते हैं, एक सीरीज और एक नॉट सीरीज। तो सीरीज देखते हैं क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा ये सेकंड नंबर सीक्वेंस तो है, नेक्स्ट नंबर बताया जा सकता है, उससे नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला नंबर भी बताया जा सकता है, उससे नेक्स्ट नंबर भी थोड़ी सी मेहनत करके बताया जा सकता है। लेकिन क्या आप इस पार्टिकुलर सीक्वेंस का, अगर मैं आपसे कहूं कि 100th नंबर, यानी कि जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसे 100वें नंबर पे क्या लिखा होगा, क्या वो बताया जा सकता है? हाँ, बताया जा सकता है, लेकिन उसे बताने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूं आपसे 1000वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है 1000 टर्म्स पे, तो आप उसे बता सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स ये हुआ कि ये सीक्वेंस तो है, इसमें नेक्स्ट टर्म तो आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन nth टर्म बताने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और नहीं बताया जा सकता। अगर एक पॉइंट पर आके देखा जाए तो आप कहेंगे नहीं जी हम नहीं बता सकते। ऐसे ही अगर मैं इसका सम निकालने की कोशिश करूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 1 + 3 + 4 + 6 + 7, यहां तक का जोड़ तो आप कर लेंगे, अगला भी नंबर जोड़ लेंगे। अगर मैं कहूं 100 नंबर तक आप सम करके दिखाइए, 100 नंबर का आप सम करिए, तो आप कहेंगे सर इसमें नहीं बताया जा सकता। मीन्स ये हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट है, आप देख रहे हो ये जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सीक्वेंस ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे भी आ सकता है। ये वाला पार्ट जो है ये अनइक्वल है। अगर ये पार्ट इक्वल होता तो फिर ये सीरीज होती। ये वाला पार्ट जो है ये अनइक्वल है, इसका मतलब ये सीरीज नहीं है, ये कहेंगे हम इसे नॉट सीरीज। और मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज नहीं है वो भी, उसके भी हम स्टडी नहीं करेंगे, वो भी हमारे टॉपिक में नहीं है। इसका मतलब जो सीरीज नहीं है उसको हमें नहीं पढ़ना। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जो सीरीज नहीं है उसको नहीं पढ़ना। ये भी नंबर फॉर्मेशंस है, ये सीक्वेंस भी है, इसमें नेक्स्ट नंबर भी बताया जा सकता है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ये सीरीज नहीं है। तो सीरीज कौन से नंबर होते हैं, देखिए आप तो गौर से देख सकते हैं, ये सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स दोनों के दोनों सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस होंगे वही सीरीज की लिस्ट में जाएंगे। अब इसमें से अगर ये ऐड करने के, यानी इक्वल नंबर्स ऐड करने से अगर कोई फॉर्मेशन बनता है तो इस फॉर्मेशन को कहेंगे सीरीज। ऑफ कोर्स ये सीरीज तो है, और सीरीज में भी स्पेसिफिक सीरीज है, इसका भी एक नाम है, ये सीरीज है। और ये भी देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, 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 हर बार मल्टीप्लाई 2 है, तो ये भी हम कहेंगे सीरीज है। और सीरीज में स्पेसिफिक सीरीज है कि अगर ये ऐड करने से 2 आ रहा है, यानी कि कॉमन इनका डिफरेंस है, तो इसे बोला जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और अगर मल्टीप्लाई करने से कोई संख्या बन रही है, यानी कि इसका कॉमन रेशो है, तो इसे बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले एक बहुत बेसिक फंडामेंटल था हमारा, और वो क्या फंडामेंटल था कि हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर फॉर्मेशंस तो बहुत सारे होते हैं, उस बहुत सारे नंबर फॉर्मेशंस के अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ सीक्वेंस नहीं होते हैं। कैसे पता लगता है हमें सीक्वेंस नहीं है, तो देखिए सीक्वेंस नहीं का टर्म हमें ऐसे पता लगता है कि नेक्स्ट टर्म हम नहीं निकाल पाते, यानी कि हम इसको रीड करके हम नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी वो नहीं बता पाते, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस नहीं है। जो सीक्वेंस है उनमें से सीरीज और नॉट सीरीज के 2 पार्ट हो जाते हैं। कैसे पता लगता है कि नॉट सीरीज है, जो भी आप देखते हो, सीक्वेंस तो है, नेक्स्ट टर्म तो बता सकते हो, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस है या मल्टीप्लिकेशन है उसको कॉमन वैल्यूज नहीं है, कॉमन कोई संख्या नहीं है। इससे हमें क्या नुकसान है, नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आके कोई टर्म पूछ ले, 100th टर्म या 1000 या कोई और टर्म पूछ ले, तो उसको निकालने में हमें बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरी चीज सम तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि सम निकालने के लिए हमें लिटरली सम करना पड़ेगा, जिसका कोई रूल नहीं है। तो ये सीरीज का पार्ट नहीं होता, और सीरीज इसका पार्ट नहीं है, उसको भी हम स्टडी नहीं करेंगे। तो इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसको स्टडी नहीं करेंगे।
हम सिर्फ ये दो टॉपिक स्टडी करने आए हैं यहाँ पर, एक जिसका नाम एपी है और एक जिसका नाम जीपी है। तो एपी और जीपी को अब हम समझेंगे एक एक करके। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना जरूरी था। ये हालांकि आप नहीं जानते, ये पूरा जो मैंने आपको बताया है इस पर नहीं भी जानेंगे, डायरेक्ट एपी से और जीपी से स्टार्ट कर देंगे तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक जानना जरूरी है कि एक्चुअल में एपी और जीपी कहां से आया है। अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस के रूल्स जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस के रूल पढ़ लेते हैं और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक एक करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियोस आएंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद भी अच्छे से करनी होगी और इस जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना है आपको। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज होगी कि कैसे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और किस तरीके से आपको एक एक करके सारे के सारे वीडियोस इस कोर्स के देखने हैं। ये कोर्स आपको पता है अप्लाइड मैथ फर्स्ट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, डिप्लोमा कोर्स जो कर रहे हैं। तो फिलहाल हम एक एक करके इसका टॉपिक को स्टडी करते हैं। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं कि क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्या इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं बात एपी की करता हूं तो एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम सिंपली नंबर्स को लिखेंगे। तो उस नंबर्स को लिखने का जो प्रोसेस होता है वो ये है A1, ये A1 लिखा है, देन A2, देन A3, देन A4 एंड सो ऑन टू AN। ओके, अगर हम इसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक फॉर्मेशन ये है, एक तरीका ये है लिखने का। अब A1 को और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे तो ये A1 जो होता है फर्स्ट टर्म होती है, यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है आपके सामने A1, ओके। और कॉमन डिफरेंस उसे हम बोलेंगे A2 माइनस A1, या फिर हम बोल सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर हम बोल सकते हैं A4 माइनस A3, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट या फिर थर्ड माइनस सेकंड को ही हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, है ना। हम यहां से नहीं घटाएंगे, हम सामने से यहां घटाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो सीरीज होगी वो क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे और आपके पास वो निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा कि पहले वाले नंबर की बात करते हैं, तो पहले वाले नंबर में देखिए यहाँ लिखा है A1। अगर A1 लिखा हुआ है इसका मतलब A1 में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म है, तो इसे हम क्या लिखेंगे A1 मतलब A। अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं A प्लस 0D। 0D का मतलब क्या हो गया कि इसमें D यानी कि डिफरेंस है ही नहीं, इसके बीच में कोई गैप है ही नहीं, तो हम इसे 0D को A भी लिख सकते हैं। दूसरा ये है आपके पास A2। A2 का मतलब हो गया कि ये सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म कैसे निकल जाएगी, इसके बीच में देखो एक गैप दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म में एक बीच में गैप दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो गया A फर्स्ट टर्म प्लस का एक गैप है तो 1 इंटू डी, और 1 इंटू डी को हम क्या लिखते हैं, ऑलरेडी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड टर्म की बात करते हैं, ये है थर्ड टर्म, तो इसमें कितने गैप हो गए, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर भी एक डिफरेंस आएगा बीच में और यहाँ पर भी एक डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कहते हैं इस हिस्से को जो बीच में खाली दिख रहा है ना, आपको इसमें से इसे घटाएंगे तो बीच का हिस्सा होगा कितना खाली है, तो इसे कहेंगे हम डिफरेंस। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है, कितने डिफरेंस हुए, दो डिफरेंस हुए, कब 3 पे आते वक्त। तो इसका मतलब हो गया A प्लस का 2D। नेक्स्ट की बात करेंगे तो A प्लस का 3D। देखो तीन गैप है, 1 2 और 3, तीन गैप दिख रहे हैं आपको, तो A प्लस का 3D। इसी सीक्वेंस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे मिलेगा A प्लस का, देखो गौर से देखो, अगर यहाँ 1 था तो 0D था, 2 लिखा है तो 1D है, 3 लिखा हुआ है तो 2D है, और 4 लिखा है तो 3D है, यानी कि एक एक कम होता जा रहा है। तो n लिखा है तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी, एक नंबर कम। ये आपके पास बेसिक फॉर्मेशन बना कि एपी की एक बेसिक ये सीरीज होती है, क्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे सामने है a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
फर्स्ट टर्म जो है इज इक्वल टू ए, और ए कैसे निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और ये क्या था बताया था मैंने, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a प्लस d माइनस a दैट इज d, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। बेसिक कंडीशंस है, आपको समझ में आती हैं। उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स के पास चलेंगे। तो पहला रूल नोट कर लीजिए इसे, आपसे कहेगा फाइंड द nth टर्म, और nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाएगा, लास्ट टर्म, ठीक है ना। आपसे nth टर्म पूछेगा और लास्ट टर्म पूछेगा। तो अगर nth टर्म पूछता है या लास्ट टर्म पूछता है तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, t फॉर टर्म n, an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। उसके बाद हम इसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, l फॉर द लास्ट टर्म। तो यानी कि एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को तीन इंडिकेशन दिए गए हैं, एक l से भी लिखा हुआ मिलेगा, tn से भी लिखा हुआ मिलेगा और an से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। ये है आपके पास nth टर्म। अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ nth टर्म की, तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं सम ऑफ nth टर्म, n टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स। तो n टर्म्स का सम करना है, यानी कि n संख्याओं को जोड़ना है। तो n संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और ये रूल्स आपको पहले कॉपी पे लिख लेने हैं। सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपके मेनली चलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए और इसको यूज करेंगे हम। देखिए यहां पर Sn को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया जाए, Sn, तो Sn के बारे में आपने क्या देखना है, Sn के बारे में आपने देखना है कि ये लिखा हुआ है n बाई 2। अगर मैंने इस 2a को, ये वाला 2a, इस 2a को a प्लस a लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये जो वाला पार्ट है a प्लस का, देखो 2a को लिखा है a प्लस a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। आप देखोगे ये संख्या आपके पास an है, यानी कि लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम इसे लिखेंगे a प्लस l। दैट मीन्स ये भी सम का एक फॉर्मूला बना जिसमें से a है आपके सामने फर्स्ट टर्म और l है आपके पास लास्ट टर्म। ओके, तो यानी कि n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ nth नंबर, n नंबर सॉरी, और ये है आपके पास AP। ये AP के सारे फॉर्मूले, एक ये दो फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से बना है तीसरा फॉर्मूला ये। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है जीपी। पहले एपी के ये रूल्स कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं हम जीपी के पास, ठीक है ना। जीपी में बस फिर उसके बाद एपी के इसमें क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं और क्वेश्चंस करते चले जाइए, अलग अलग वैल्यू दे देगा। कभी आपको ए देगा, एन देगा, डी देगा और ए एन की वैल्यू पूछेगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चार जो नंबर्स हैं इसमें से 3 दे देगा और एक नंबर आपसे पूछ लेगा। तो बस कैलकुलेशन करना है, वो सीरीज हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी और उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो इसे कॉपी कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं हम जीपी के पास। जैसे एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है आपका सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। इसी तरीके से जीपी भी होता है। जीपी देखिए ये है आपके सामने जीपी, और जीपी में कॉमन रेशो इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये है A1, यहां पर है A2, ये है A3, ये है A4 एंड देन सो ऑन टू AN। ओके, तो ये आपके पास जीपी की टर्म्स मैंने लिख दी है, इस तरीके से टर्म्स दिखाई जाती है लिख के। उसके बाद बात करते हैं हम जीपी में कि इसका बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है। फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A, सेकंड को लिखेंगे AR, थर्ड को लिखेंगे AR स्क्वायर और फोर्थ को लिखेंगे AR की पावर 3, और इसी तरीके से हम देखते चले जाए तो ये बन जाएगा AR की पावर n-1। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो AP का था। फर्स्ट टर्म में कोई रेशो नहीं है, कोई डिवीजन नहीं आएगा डिवाइड करके। सेकंड टर्म के पास जाएंगे तो एक रेशो आएगी, गैप एक आएगा, एक गैप आएगा तो इसमें से इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद R की पावर 1 है। थर्ड के पास जाएंगे तो दो गैप मिलेंगे, एक गैप ये है, एक गैप ये है, और दो गैप के लिए हम A3 की वैल्यू लिखेंगे R की पावर 2, क्योंकि
आर और आर दो बार आ रहे हैं, एक बार आर यहाँ मिलेगा, एक बार आर यहाँ मिलेगा, और दोनों के दोनों आर सेम होंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिखा है। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए, और अगर बात करता हूँ कॉमन रेशो की, कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो होता है हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। हम इसे डिवाइड करेंगे, आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ए आर डिवाइड बाय ए, ये आ जाएगा आपके सामने आर इज इक्वल टू आर, यानी कि कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर। आप इसे आर नहीं भी लिखेंगे, कॉमन रेशो से डिनोट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो कॉमन रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आर, कॉमन रेशो की वैल्यू आर होती है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया, हमारे को कॉमन रेशो मिल गया, तो जैसे लास्ट टाइम फॉर्मूले बताया मैंने आपको, वैसे ही सेम फॉर्मूले इस पे लगेंगे। इस पे सबसे पहले लगेगा पहला फॉर्मूला, फाइंड द nth टर्म, इसमें भी nth टर्म पूछेगा, और लास्ट टर्म भी बोल सकता है इसे वो, ये दोनों वैल्यूज पूछ सकता है, nth टर्म भी पूछ सकता है और लास्ट टर्म भी पूछ सकता है। तो दोनों के लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान सा काम है। आप लिखेंगे यहाँ पर a n इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, a फॉर फर्स्ट टर्म, r फॉर कॉमन रेशो, n फॉर जितने भी नंबर्स के लिए आपसे पूछेगा कौन से नंबर पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद सम का फॉर्मूला देखते हैं, तो सम का फॉर्मूला ये है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम हमसे पूछा जा रहा है, तो n टर्म्स का सम का फार्मूला ये होगा Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वेयर r ग्रेटर देन 1। अगर r बड़ा है 1 से तो r में से 1 को घटाएंगे, और अगर r छोटा है 1 से, जैसे कि ये है 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो यहाँ पर r जो है छोटा है 1 से, मतलब कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें से ही घटाना होगा। यहाँ पर 1 बड़ा है, 1 में से r घटाइए, यहाँ पर r बड़ा है, r में से 1 घटाइए। ये दो फॉर्मूले पैरेलल चलते हैं, आप इसमें से एक का इस्तेमाल करोगे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन दोनों यूज कर लेना, दोनों का आप याद कर लेना। उसके बाद एक नया नाम यहाँ पर आता है, सम ऑफ इंफिनिटी, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी, यानी कि जीपी में इंफिनिटिव नंबर्स तक का भी सम निकाला जा सकता है, और उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एस इंफिनिटिव के नाम से होगा, और ये होगा a अपॉन में 1 माइनस r, ये है सम ऑफ इंफिनिटिव। तो फिलहाल तो ये बेसिक रूल है, इन बेसिक्स रूल को जल्दी से लिख लीजिए, और लिखने के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जैसे हम एक एक करके करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आते जाएंगे। मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको एपी और जीपी दोनों का इंट्रोडक्शन कवर कराया है। बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका इंट्रोडक्शन, इसलिए बहुत इजीली आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं। इसमें जो चैलेंजिंग होंगे वो क्वेश्चंस होंगे, तो हम इस कोर्स के जरिए उस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, और आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप एक एक चीज को बहुत तसल्ली से समझते हैं और कॉपी पे लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप किसी भी वीडियो, इस कोर्स की कोई भी वीडियो होगी, उसके डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाना, उस डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग टू दिस वीडियो। ओके गाइस।